वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज मीनू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो बस मैं भी रेडी वगैरह हो गई हूँ और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम 10 बज गई है बस। और अब आज सुबह ही मॉर्निंग में मशीन वगैरह लगा ली थी, कपड़े वगैरह भी मेरे धुल गए हैं और उतार के ले आई हूँ मैं, नीचे भाई ले आया था। तो बस फोल्ड करना और प्रेस करना रह गया, वो अब शाम में देखेंगे। और अब बस फटाफट भाई का टिफिन पैक करते हैं और निकलते हैं अपने अपने काम पर। 2 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे, सॉरी, तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं हुई। मेरा मन भी नहीं था, ना मेरे में हिम्मत थी, इसीलिए। और भाई के जाने का पक्का हो गया है, फ्राइडे को जाएगा भाई, वो भी ट्रेन से जाएगा क्योंकि रिजर्वेशंस कहीं मिल नहीं रही हैं। तो फिर भी ट्रेन से जाएगा क्योंकि यहाँ से सीधी बस नहीं मिल रही है, यहाँ से सीधी बस नहीं मिल रही है क्योंकि पहले चलती थी लेकिन अब वो भी बंद हो गई है अभी किन्हीं कारणों से। तो फिर दूसरी बात है कि मेरे को इतना लंबे रूट पे बस से भेजने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि फिर मेरे को टेंशन लगी रहेगी। तो इस वजह से मैं बस से भेजने में वो नहीं हूँ, इसलिए अभी ना एसी में मिल रही है ना किसी में मिल रही है। तो करा कि मैं कैसे करके चला जाऊंगा एडजस्ट करके। तो फिर अब उसकी एसी की मतलब रिजर्वेशन तो करवा ली है और वहां से आने की कंफर्म है, यहाँ से आने की नहीं है। तो भाई कह रहा है कि रात का टाइम है तो निकल जाएगा टाइम, 8-6 घंटे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप बच्चा है, टेंशन तो लगी रहती है। बच्चा तो क्या, आप मेरे लिए तो बच्चा सही है, तो टेंशन तो लगी रहती है जब तक इंसान सही सुख दुख पहुंच नहीं जाता। आप लोग भी दुआएं प्रार्थनाएं कीजिएगा मेरे और मेरे परिवार के लिए। तो चलिए करते हैं फटाफट से और निकलते हैं फिर। तो बस आ गई हूँ मैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। और आज मैंने चवले की सब्जी, आलू चवले बनाए। बहुत गर्मी हो रही है, कोई हद नहीं है, खाना ऐसा भारी पड़ गया ना, इतनी गर्मी जिसकी कोई हद नहीं है। अपना ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए। और अभी तो अब नौतपा भी चालू होने वाला है, गर्मी के 9 दिन इतना भयंकर तपेंगे। अपना और अपना का ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए ज़्यादा धूप में, और ख़ास करके छोटे बच्चों को जितना भी है धूप से बचाइए। लिक्विड चीज़ ज़्यादा पीजिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। तो बस यही है। और अब फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और फिर बस लगते हैं रसोई में, फिर फटाफट से फ्री होते हैं। उसके बाद इत्मीनान से आपसे मिलते हैं सुकून के साथ में। ये मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं। बस कपड़े वगैरह प्रेस हो गए हैं सब, और समेटने वाले कपड़े भी समेट के रख दिए सारे, जो भी, और जो छोटे मोटे कपड़े धोए थे वो सब करके रख दिए हैं। बस अब बैठी थी, मैंने कहा वीडियो अपना कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आज दोपहर से कुछ भी शूट नहीं हुआ। क्योंकि सर में बहुत दर्द था। आज पानी भी सुबह ही आ गया था, जो निकलने लगी थी तो तभी पानी आ गया, तो पानी वगैरह भर कर तभी गई थी। तो ज्यादा कुछ था नहीं आज, तो फिर आज कुछ भी ज्यादा मैंने शूट भी नहीं किया, ना कर पाई। सर में बहुत हेडेक हो रहा था मेरे, तो इस वजह से बहुत गर्मी हो रही है। अपना ध्यान रखिए।
बर्दाश्त के बाहर हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। जिंदगी में कब क्या चलता है कुछ पता नहीं चलता, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता कि जिंदगी कहाँ ले जा रही है कहाँ नहीं ले जा रही है, किस रास्ते पे चलना है किस रास्ते पे नहीं चलना है, कुछ समझ में नहीं आता। बस यूं है कि चलते जाओ, कहीं कोई अंत नहीं है, ना कोई छोर है, ना कोई रास्ता है, ना कोई मंजिल है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ना किसी राह पे चलती जा रही हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं मिल रही मुझे। यहाँ पता नहीं मुझे कोई हासिल ही नहीं हो रहा मुझे। इतना दिमाग अपसेट, इतना कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। अब परसों भाई की जाने की तैयारी भी करनी है, कल का दिन है। परसों जाएगा, सैटरडे का काम है, उसके बाद संडे को, हाँ शायद, हाँ सैटरडे का काम है, संडे को फिर वापसी रिटर्न है, तो रात नाइट तक आ जाएगा भाई घर पे संडे को। तो ऐसा ही है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। जो पल हैं उनको मस्त आराम से जिए, लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको अच्छे से जिए, फुल एंजॉय करें जब जाए। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या होता है, जब मेरा लाइफ जीने का टाइम था, खुद कुछ करने का टाइम था, अपने बारे में कुछ सोचने का टाइम था, तब घर की जिम्मेदारियां, एक बड़ा बच्चा होना भी ना कभी कभी वो होता है, खुद के बारे में नहीं सोचना। पता नहीं मेरी सोच कैसी रह गई है, क्या है कि मैंने अपनी माँ को उस टाइम से वैसे देखा है। मेरी दादी जी भी ऐसी थी, हालांकि हमने दादी जी को देखा नहीं, मेरी मम्मी की मतलब पापा की शादी से पहले ही दादी जी एक्सपायर हो गई। दादाजी थे, ताऊ जी थे, चाचा जी तो हमारे साथ ही हैं, ताऊ जी भी हम जब रामगंज में थे तभी एक्सपायर हो गए थे। पापा और 3 भाई थे। मेरी को मतलब मेरी कोई बुआ वगैरह नहीं थी, मैं पहली ही लड़की थी अपने घर में, तो प्यार भी उतना मिला। कभी लेकिन आज का टाइम है ना, वो कहते हैं ना बेटा, लेकिन मेरे दादाजी ने कभी बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं किया, पोता पोती में उनको मैं सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो अपने पोते से ज्यादा भी है ना मेरे को प्यार करते थे, खिलाते भी ज्यादा थे। और मेरे को ना अभी भी याद है कि उनके अंतिम क्षणों में भी उन्होंने बस एक ही कहा था कि मीनू को बुला। तो मेरे ताऊ जी मेरे को स्कूल से लेके आए थे, मेरे भाई और मुझे दोनों को। मेरे दादाजी के सीने से मैं चिपकी रही थी, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया था, बस मेरे भाई को आशीर्वाद दिया था और मैं उनके सीने से लगी रही तो उनके प्राण निकल गए। मतलब है ना, बचपन से मैंने यही देखा है, मेरे दादाजी के प्राण भी मेरे सामने ही निकले। उस टाइम तो खैर इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब कभी कभी बैठ के सोचते हैं ना तो वो ही चीजें, और इतनी भी वो नहीं थी, इतनी भी छोटी सी बच्ची नहीं थी कि कुछ याद नहीं रहा होगा। स्कूल में जाती थी, शायद दूसरी तीसरी क्लास में थी, दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे को तो तब थोड़ा बहुत समझ आने लगता है। तो बस मैं यही कहती, मम्मी दादाजी को क्या हो गया, क्यों सो रहे, उठाओ ना। मेरे उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ना लिखना, फिर बस वही। फिर जब स्कूल टाइम में स्कूलिंग कर रही थी तब फिर नाना जी को हार्ट अटैक आया, यहीं पे थे हमारे पास ही नाना जी।
मिलने आए हुए थे हमको, नाना नानी मेरे दोनों ही। तो नाना जी को हार्ट अटैक आया तो उनको संभालना करना, तब तो थोड़ी समझदार हो गई थी। तो फिर बस वही, फिर ताऊ जी तो बिल्कुल मेरे सामने साक्षात अपने प्राण दिए। और फिर उसके बाद मेरी माँ। कभी कभी ये चीजें सोचते हैं ना तो बस अकेले बैठते ना तो ये चीजें बहुत माइंड पे वो करती हैं। लेकिन हाँ, मुझे हिम्मत भी इन्हीं से मिलती है कि जब मैंने इतना बुरा टाइम निकाल लिया, तब मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अब तो सब कुछ है, भगवान की कृपा है, बाबा जी का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी माँ मेरे साथ में है। शायद वो मेरे साथ साक्षात नहीं है, लेकिन उनका प्यार, आशीर्वाद, भरा हाथ। कभी लगता है ना कि हाँ मैं डगमगाने लगी हूँ, तो संभाल लेती है आगे। मेरे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी भी मेरे को बहुत प्यार करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे एक्सीडेंट हुए, और इतने मम्मी के जाने के बाद भी मेरे दो तीन एक्सीडेंट हुए हैं, मम्मी के जाने के बाद भी। और ये जो मेरे कंधे का फ्रैक्चर है, ये तो बस। और एक एक एक्सीडेंट तो मेरा ऐसा था जो बीच रोड पे हुआ था, कि बस ये समझ लीजिए कि है ना, मेरे को मेरी माँ ने बचाया था उस वक्त। जहाँ कहीं भी है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे और जल्दी से सारे काज सवारे, भगवान जी से अर्जी लगाएं। पता नहीं आज इस वीडियो में क्या बनाए क्या नहीं बना, भगवान जाने। कुछ दिल में ऐसी बातें चल रही थी जो आप सबके साथ मैंने शेयर करी। अब मेरे पास एक माध्यम है कि मैं इस माध्यम से अपने दिल की बातें आप सब तक आपको सुना सकती हूँ, अपना दिल हल्का कर सकती हूँ। तो बस आज ऐसे ही कुछ बातें शेयर करें आप सबसे। आशा करती हूँ आप लोग सब समझेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद देंगे मुझे, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और याद से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं सरोज मेयर 2025 पर। तो बस तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। और ये मेरा छोटा सा वीडियो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दिल से दुआएं कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी।